आपको ऑफिस के लिए क्या पहनना चाहिए? पहली चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए, स्वीट फ्रेग्रेंसेस ना पहनें, अवॉइड करें। स्मोकी फ्रेग्रेंसेस, डार्क फ्रेग्रेंसेस ना पहनें क्योंकि ऑफिस का एनवायरनमेंट आपको पता ही है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, बंद होता है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एक फ्रेग्रेंस पहनेंगे, आई नो सबको ये लालच होता है कि भाई हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, स्ट्रॉन्ग पहने। लेकिन ऑफिस के लिए या क्लोज एनवायरनमेंट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्मेल मैच्योर एंड डिफरेंट। हम स्टार्ट करते हैं उफ का एक्वा। नाउ दिस इज देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस। ओके, वैसे इन्होंने बोला है कि ये डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू का इंस्पायर्ड वर्जन है, बट दिस लीन्स मोर टुवर्ड द इंटेंस। इसमें ग्रेप फ्रूट का बहुत प्यारा ओपनिंग है। ये लास्ट करता है इजीली 6 to 7 आवर्स। ग्रेप फ्रूट का नोट अगर आपको पसंद है, थोड़े सिट्रसेस पसंद है, वो एक्वाटिक डीएनए पसंद है, डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट, कह लो, हाइप्ड या पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस अगर समर फ्रेग्रेंसेस की बात आती है। जेरेमी फ्रेग्रेंस ने और बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसको बहुत हाइप करा है। उसकी एक कंप्लेंट होती है कि उसमें एक एगी वाइब होती है, एक एगी सी फील आती है, वो इसमें नहीं है। ऑलमोस्ट 80 टू 85% क्लोज। अगर आपको डीएनजी, लाइट ब्लू, ओ इंटेंस का एक डीएनए चाहिए सबसे मतलब बजट में और क्लोज, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रोजेक्शन इसकी 45 मिनट्स की रहती है। वेरी सिट्रसी, वेरी फ्रेश, हल्का एक्वाटिक फ्रेग्रेंस। अगर आपको ग्रेप फ्रूट का नोट बहुत पसंद है तो ये जरूर ले सकते हैं आप। नेक्स्ट इज माय फेवरेट समर वोयाज बाय नेवे। इसको मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ, बहुत यूज़ कर रहा हूँ यार, बहुत प्यारा डीएनए है, बहुत स्मूथ डीएनए ऑफ पैसिफिक चिल। सिट्रसेस ओपनिंग जो इसकी इतनी इन्होंने स्मूथ ओपनिंग बनाई है ना, ₹600 का आता है, ₹666 का आता है और इस बजट में इन्होंने इतना स्मूथ ऑयल दिया है, ये आराम से आपको 6 आवर्स, 7 आवर्स तक लास्ट कर देगा ऑफिस में। एंड अगेन अगर आपको पैसिफिक चिल का एक स्मूथ वर्जन चाहिए, एकदम स्मूथ और आपका बजट 600-700 का है, तो ये 50 ml आता है। बहुत प्यारा डीएन है यार। मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं इसको बहुत लगाता हूँ, जिम में लगा के जाता हूँ कि कभी मेरे को मन करता है आउट ऑफ द शावर मैंने ये लगा लिया। बहुत ही एयरी, बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस, जैसा कि आपको ऑफिस में पहनना चाहिए। ये इनवाइटिंग लगता है, ठीक है? ये कॉमन डीएनए नहीं लगता। अगर आपका बजट हाई है तो आप उफ़ का कोस्टल ब्रीज भी ले सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत यूज़ करता हूँ, देखो कितना इसको खाली कर दिया मैंने। मेरे को लगता है अगले महीने तक पूरा हो जाएगा खाली। नेक्स्ट इज़ स्टे बाय द ओशन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है फ्रॉम स्टे। अब पहली चीज़ तो बॉटल बहुत हेवी है, बहुत अच्छी बॉटल है इनकी। नेक्स्ट मैग्नेटिक कैप है, प्रेशराइज़ एटमाइज़र देते हैं ये। सी बहुत प्यारा। एक बहुत ही यूनिक फ्रेश डीएनए। अगर आपने जो मलोन का सी सेज सॉल्ट अगर आपने ट्राई करा है, ये वैसा इसमें सेज का बहुत प्यारा नोट है, हल्का सॉल्टी है, मरीन है, बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस। अगर आपको यूनिक स्मेल करना पसंद है कि यार हवास लगाया हुआ है इसने इसने वाईएसएल लगाया है, अगर आपको यूनिक स्मेल करना पसंद है, यू कैन बाय दिस। बहुत यूनिक डीएनए है यार। ऐसा इसके आई आई थिंक इससे मिलता-जुलता भी कोई क्लोन भी नहीं है मार्केट में जो ये स्मेल कैरी करता है। तो आप ये ले सकते हो। ईज़िली आपको 45 मिनट्स की ये प्रोजेक्शन देता है, लास्टिंग आराम से 6 टू 7 आवर्स की एंड वेरी स्मूथ ब्लेंड, वेरी स्मूथ। आई थिंक इसका प्राइस 1400 के आस-पास है। आप ले सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छी क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट अवेबल का इल्यूजन। भाई इसकी क्या तारीफ करें, अब इसको कोई बीट ही नहीं कर पाया है, क्या कर सकते हैं। इतनी प्यारी क्वालिटी, मैग्नेटिक कैप, प्रेशराइज्ड एटमाइजर, बहुत मतलब 10 ऑन 10 फ्रेग्रेंस है यार। इसको तो आप बिना कुछ सोचे समझे लगा सकते हो। ये ऐसा डीएनए है। वही इमेजिनेशन का डीएनए कैरी करता है, ट्रांजिशन होता है प्रॉपर। अब तो ये इतना स्मूथ हो गया है, आप इसको लगाओगे आराम से 6 से 7 घंटे की परफॉर्मेंस देता है आपको। प्रोजेक्शन इसकी 40 से 45 मिनट के आसपास रहती है। बट इतना इनवाइटिंग फ्रेग्रेंस है, एयरी है, बहुत लाइट है, ठीक है? और इनवाइटिंग फ्रेग्रेंस है। कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसे होते हैं, अगर मान लो आप सोचो कि यार मेरे को 20 मोर फ्रेग्रेंस लगाना है, ऑफिस जैसे एनवायरनमेंट में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगा के चले गए,
वो लोगों को ऑफेंड कर देगा रेदर देन इनवाइटिंग के बंदा हल्के-हल्के व्हिफ्स आएँ किसी को और वो बोले यार तूने फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगाया। हमें ये एक्चुअल में ये हमें एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, ये चीज़ हम ढूँढते हैं। लेकिन ऑफ़िस जैसे एनवायरनमेंट में अगर आप 20 मूड फ्रेग्रेंस लगाओगे ना, वो उल्टा आपको बोलेगा भाई क्या लगा के आ गया है तू? सिर दर्द हो रहा है मेरा। तो ऑफ़िस में ऐसे डीएनएज़ लगाएँ जो बहुत एयरी हैं, बहुत लाइट हैं और यूनिक हैं, ठीक है? बहुत मैच्योर स्मेल करता है, बहुत एयरी फ्रेग्रेंस है और क्वालिटी तो क्या ही कहना है। आई थिंक ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी कि इमेजिनेशन का कौन-सा डीएनए अच्छा है। कोई बोलता है हवास ले लो, हवास का कोबरा ले लो, कोई बोलता है मारवा ले लो, कोई बोलता है माइंड्स आई ले लो, कोई बोलता है इल्यूजन ले लो। देखो यार एक एक डीएनए लो, सब सब डीएनएज़ ना ऐसे ही हैं, ऊपर-नीचे, 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 ठीक है? हवास यहाँ होगा, मारवा अ, उफ़, अबैबल ये सब में 2-2 3-3 5-5% का फ़र्क है। उसके लिए अगर आप 3000 खर्चना चाहते हो, 2000 खर्चना चाहते हो, 1000 खर्चना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। एक डीएनए लो, खत्म करो। इसका मेरे को इल्यूज़न का पर्सनली मुझे इमेजिनेशन का मेरे को इससे ऊपर नहीं लगता क्योंकि मैं इतना पागल नहीं होता किसी फ्रेग्रेंस के पीछे कि भाई ये ले लो, ये ले लो। हाँ, ट्राई करता हूँ, रिव्यू बनाता हूँ, लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद आता है ना, मैं उसको रखता हूँ और हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई इससे आगे मुझे नहीं जाना। अब मुझे नहीं चाहिए इसका कोई डीएनए। मैंने इमेजिनेशन भी ट्राई करा हुआ है, मैंने पैसिफिक चिल भी ट्राई करा हुआ है, आफ्टरनून स्विम भी ट्राई करा हुआ है। मेरे पास एक क्लोन है, बहुत है, ठीक है? भाग के कब तक भागते रहोगे इन चीज़ों के पीछे? नेक्स्ट इज़ मास्टर परफ्यूमर्स का एक्वा दी जियो। बहुत प्यारा एक्वा दी जियो का टेक इन्होंने लिया है और ये ऐसा फ्रेग्रेंस है आई एम श्योर ये ना आपने अपने किसी कलीग पे या अपने किसी बॉस पे ऑफ़िस में आपने ये डीएनए ज़रूर स्मेल करा होगा। ये टीनेजर भी लगा सकता है, ये एक एडल्ट भी लगा सकता है, ये आपका बॉस भी लगा सकता है, ये ऐसा डीएनए है एक्वा दी जियो का। सिंपल एक्वाटिक मरीन डीएनए है। ठीक है ना? बहुत फ्रेश, बहुत इनवाइटिंग और मतलब लाइट फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है? इनऑफेंसिव सा फ्रेग्रेंस जो होता है ना, वो है ये। तो अगर आपको एक फ्रेग्रेंस चाहिए एक्वा दी जियो, इसमें आपको एक्वा दी जियो और प्रोफुमो दोनों की एक कॉम्बिनेशन मिलता है। ड्राई डाउन में ये बहुत परफ्यूमो की तरफ लीन हो जाता है। बट स्टिल अगर आपका बजट है 500-600 का बजट है और आपको एक्वा दी जियो का डीएनए चाहिए एक, अगर आपको सिंपल येट डिफरेंट स्मेल करना है। सिंपल फ्रेग्रेंस है ये, मरीन्स फ्रेग्रेंस है, सिंपल फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस इंडिया में तो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, स्पेशली जो यंग लोग हैं, उनको इतना नहीं पता क्योंकि बहुत पुराना फ्रेग्रेंस है यार। अब सारे लोग डियोर और सवाज और पैसिफिक चिल ये सब लगा रहे हैं, इसके बारे में सब भूल गए हैं। बट दिस इज़ द मोस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस, सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्रेग्रेंस है एक्वा दी जियो। परफॉर्मेंस भी आई थिंक 6 टू 7 आवर्स की परफॉर्मेंस देता है ये। वही आपको 45 मिनट्स की प्रोजेक्शन देगा, बहुत प्यारा। आप इसमें देख सकते हैं मैंने भी अच्छा खासा डेंट डाल दिया है। इसको मैं लगा के जाता था जिम में और बहुत मतलब अच्छा खासा सियाज ये अपने साथ कैरी करता है। ठीक है? अब अगर आप 20-25 से ऊपर के हो, मैच्योर हो और आपको एक फ्रेग्रेंस चाहिए कि जो आपका बॉस भी बोले कि आपने क्या लगाया है, ठीक है? तो आप ये ज़रूर ट्राई करना एक बार माय परफ्यूम सीक्रेट्स का ब्लू द शैनेल। ये परफार्म वर्ज़न है, दिस इज़ नॉट ईडीटी, दिस इज़ नॉट ईडीपी, दिस इज़ मोर वुडी, बिट स्वीट। अब मुझसे कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई ब्लू द शैनेल में कब से पाइनएप्पल का नोट आ गया ये वो। दिस इज़ पफा, दिस इज़ नॉट ईडीटी, दिस इज़ नॉट ईडीबी, फ्रेश नहीं है, इतना सिट्रसी नहीं है, दिस इज़ बिट वुडी। तो अगर आप वही मैच्योर थोड़ी आपकी 25 से ऊपर एज है और आपको एक फ्रेग्रेंस चाहिए जो बहुत यूनिक स्मेल करे और ऑब्वियसली ब्लू द शैनेल का डीएनए है, तो ये डीएनए तो कब से चलता आ रहा है और कब तक चलता रहेगा, नहीं पता, ठीक है ना? मास प्लीजिंग डीएनए है, इनवाइटिंग फ्रेग्रेंस है, इसकी परफॉर्मेंस वही आपको 7 आवर्स तक मिल जाएगी क्योंकि ये बहुत ही वुडी है, ठीक है? और इसकी प्रोजेक्शन आपको 1 घंटे की मिलती है, बहुत अच्छा डीएनए। इसको आप मेक श्योर 1 हफ्ता जब आप लेंगे इसको तो 1 हफ्ता इसको आप शेल्फ पे रख दें ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। ये बोलते भी हैं ये चीज़ एंड आई थिंक ये मुझे ₹1000 का पड़ा था, ₹1000 में बहुत अच्छा डीएनए है। तो अगर आपको एक ब्लू द शैनेल पफा का डीएनए चाहिए, बहुत मैच्योर साइड अ प्रोफेशनल फ्रेग्रेंस लगता है, प्रॉपर प्रोफेशनल सेटिंग्स के लिए, फॉर्मल ओकेज़न के लिए और डेली वियर भी बन सकता है आपका।
बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस समर के लिए, स्पेशली ऑफ़िस जाने वालों के लिए तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ब्लू द चैनल का एक मैच्योर इंस्पिरेशन चाहिए तो। अब एक ये नया ब्रांड है रेयर डस्ट। मैंने इसके डिस्कवरी सेट का वो करा था, रिव्यू करा था। तो लोगों ने बोला था कि इसका प्रॉपर रिव्यू लेके आएँ, इसका अगर आपको प्रॉपर रिव्यू चाहिए हो तो मुझे बताना। ये इनका मैंने पॉइज़ मँगाया है, दिस इज़ रेयर डस्ट पॉइज़, ओके। अब ये डीएनए अ, आपको याद कराएगा, मोस्ट वांटेड अगर किसी ने नॉट मोस्ट वांटेड वो इंटेंस या ये नहीं, मोस्ट वांटेड जो सबसे पहला आया था, ठीक है ना? अज़ारो वांटेड बाय नाइट था शायद से, जो बहुत ही एक सिट्रसी स्वीट फ्रेग्रेंस है। ये वैसा स्मेल करता है। एक बैलेंस फ्रेग्रेंस है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ज़्यादा वीक भी नहीं है, बहुत एक बैलेंस्ड वे में चलता है। सिट्रसी है और बहुत ज़्यादा फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, थोड़ा स्वीट है, लेकिन अगेन सबसे अलग स्मेल करता है। आई थिंक मोस्ट वांटेड द वांटेड बाय नाइट शायद किसी-किसी को ही पता होगा। उसका डिसएडवांटेज एक ये था कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी इतनी अच्छी। इसकी आपको परफॉर्मेंस 7 आवर्स की मिलती है। हाँ, ये है, ये थोड़ा इसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। आई थिंक इसका प्राइस आपको पड़ेगा 1700 के आस-पास पड़ेगा। इनकी प्रेज़ेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी यार, ये इनकी प्रेज़ेंटेशन ऐसे आती है कुछ, जैसे वो अरमाफ देता है अपनी प्रेज़ेंटेशन, वैसी इनकी प्रेज़ेंटेशन है देखो। ऐसे अंदर प्रॉपर इन्होंने ये क्लॉथ दे रखा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। प्रेज़ेंटेशन इनकी अच्छी है, ठीक है? 1700 का इनका ये फ्रेग्रेंस है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये यूनिक डीएनए है। अभी जो इस क्लोन या फ्रेग्रेंस के जर्नी में चल रहे हैं, जो इस ट्रेंड में अभी चल रहे हैं, उन्होंने ये ऐसा डीएनए नहीं स्मेल करा होगा। चलो, गुड नाइट।